मैं कोई अबला नहीं हूं। और वो हंसा, तेरी जैसी अबला और कौन होगी जिसके पास में तन ढकने के लिए इतना छोटा वस्त्र। अजगर ने तुझे निगल लिया, तेरी कोई सहायता करने वाला है नहीं, मैंने तेरी सहायता करी। तो उसने कहा तूने नहीं, देव ने तुझे भेजा। ध्यान से सुन लेना, देव ने तुझे भेजा मेरी रक्षा करने के लिए। उस देव, उस परमात्मा को प्रणाम है। तू साधन मात्र है, मैं तुझे भी प्रणाम करती हूं, लेकिन गलत दृष्टि से मुझे मत देखना। लेकिन क्योंकि जब आदमी कामुकता में आता है तो उसको समझ नहीं आता। और जैसे दमयंती की तरफ में गया, दमयंती ने कहा हाथ मत लगाना, जला के राख कर दूंगी। और जब वो नहीं माना, तब दमयंती ने अपने पति का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया। राजा नल के अलावा यदि मेरी नजर किसी पुरुष पे गई हो तो मैं पापिन, अन्यथा इस आदमी का सर्व सत्यानाश हो जाए। उसी वक्त बहेलिया जल करके राख हो गए। सती की ताकत है, ये सती की ताकत। अब ये विचार करती है मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। और पति ने जो मार्ग बताया था ये विदर्भ की तरफ में जा रहा है, उसी रास्ते के ऊपर धीरे धीरे चलने लगी, अपने पति को याद करती हुई। और देखा एक बहुत सुंदर आश्रम है, उस आश्रम में दिव्य तेज वाले कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। दमयंती सीधी गई, ऋषियों को प्रणाम किया, ऋषियों ने उसका आदर सत्कार किया। बेटी बैठो। बाबा मैं दुखिया हूं, अपनी कथा सुनाई। तब ऋषियों ने कहा बेटी चिंता नहीं करना, तुम्हारा पति और तुम्हारा राज्य तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन ये जो आश्रम तुम देख रही हो ना, ये आश्रम नहीं है, ये आश्रम नहीं है। तो बाबा ये क्या है? बस ये देव की कृपा थी कि तेरे ऊपर कृपा करने के लिए ये कुछ ही क्षण में आश्रम खत्म हो जाएगा, ना हम रहेंगे ना आश्रम रहेगा। एक धीरज का साधन मिला था, थोड़ी दिल को तसल्ली हुई थी, संत मिल गए, इसके आश्रम में रहूं, वो भी भगवान ने हटा दिया। अब ना कोई ऋषि है ना कोई आश्रम है, बड़ी दुखी। चलती जा रही है, फिर थोड़ी सी खुशी मिली, थोड़ा साहस मिला। एक व्यापारियों का झुंड जा रहा था, दमयंती छुपती छुपती उनके पास तो नहीं गई, क्योंकि मैं औरत हूं, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो वो थोड़े आगे आगे जा रहे थे, पेड़ों के पीछे पीछे छुपती छुपाती उसी झुंड के संग 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 चलने लगी। ये कहीं तो जाएंगे, किसी तो देश में जाएंगे, किसी तो नगर में जाएंगे, वहां जाकर के देखूंगी। और रात्रि में इन्होंने जंगल में डेरा लगाया। ये उस डेरे से थोड़ी दूर बैठ गई, और रात्रि में जंगली हाथियों ने उस कबीले के ऊपर हमला बोला, और जो उसमें हाथी घोड़े थे उनको मार दिया, लोगों को कुचल डाला, तंबुओं को फाड़ दिया। तब वो जो उसमें सरदार था, जो सेठ था, जो साहूकार था, जो व्यापारी था, उसने अपने लोगों से कहा कि लगता है किसी पापी व्यक्ति की दृष्टि हम पे पड़ गई है, इसलिए आज तक हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ। इस जंगल में जरूर कोई पापी व्यक्ति जिसकी दृष्टि पड़ी, हमारा रात्रि का ये जो हमने बसेरा डाला था, हाथियों ने कुचल दिया। ये डर गई दमयंती, ये ढूंढेंगे, मैं मिलूंगी, न जाने क्या करेंगे। भागी वहां से। मेरी दृष्टि इतनी इतनी खराब हो गई, मैं राजा नल की रानी, मैं दमयंती, लेकिन काल है। भाई काल तो मुझे मारेगा, लेकिन हे प्रभु तू मेरी रक्षा करना, तू कभी मुझे भुलाना मत। और सदैव अपने पति का स्मरण करती है और भगवान को याद करती है। प्रभु इस दुनिया में मेरे दो ही सहारे बचे, एक मेरा पति और एक मेरा भगवान। तो ना पति मुझे दिखाई दे रहा है, ना मेरा भगवान दिखाई दे रहा है। यदि मेरी रक्षा करनी है तो मेरे परमपिता तुम ही मेरी रक्षा करना, तुम ही मेरा पालन पोषण करना। मेरा पति जहां भी हो, भगवान उसके ऊपर कृपया करना, मेरे पति की रक्षा करना, परमात्मा मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना, भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना।
इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 तेरा नजारा सदा चाहिए, तुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। तेरी
और पथ है विशाल मेरे धीमी धीमी चाल और पथ है विशाल मेरी धीमी धीमी चाल और पथ है विशाल मेरी धीमी धीमी चाल और पथ है विशाल हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल 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 पैर मेरे थके हैं चले ना चले मेरे सपने चले ना चले पैर मेरे थके हैं चले ना चले मेरे सपने चले ना चले मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए मेरे दिल में सारा तेरा चाहिए आसरा इस जहां का मिलेगा मिले आसरा मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए मुझको तेरा आसरा इस जहां का मिले ना मिले आसरा मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, क्या फर्क पड़ता है। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा नजारा सदा चाहिए। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। हिम्मत दे प्रभु मुझे, हे भगवान तू ही मेरा सहारा है। खाली कहने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, सचमुच में तू ही मेरा सहारा है। तो ये सहारा बनता है, भगवान सहारा बनता है। खाली कहो नहीं, इसका सहारा ले लो। दमयंती ने कहा अब मैं कहां जाऊं। तब उसको रास्ते में कुछ ब्राह्मण मिले, लगा कि कहीं पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कहीं कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दमयंती उनके पीछे पीछे गई। एक नगर में वो घुसे, ये भी उनके पीछे। अब थोड़ा चलो सहारा मिला, जंगल छूट करके नगर में तो आई। और ये जा रही थी कि महल के झरोखे में बैठी हुई राजमाता ने इसको देखा। रानी ने देखा एक विक्षिप्त चित्त, हाल बेहाल, ये कोई भूखी प्यासी, कौन है ये। बच्चे इसके पीछे पड़े हुए हैं, मानो इसको चिढ़ा रहे हैं, इसको तंग कर रहे हैं। जैसे किसी के ऊपर मक्खियां भिन भिन आती हैं, बच्चे इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं। और ये उनका प्रतिकार भी नहीं कर रही है। कारण क्या है। रानी ने कहा इसको जरा बुला के लाओ। जैसे बुला के लाए और इसका रूप देख करके रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई देवी है, लगता समय ने इसके ऊपर बहुत बुरा प्रहार किया है। इस समय के प्रहार से बहुत विक्षिप्त हो गई है। तब इससे पूछा तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां जाना चाहती हो, तुम्हारा घर कहां है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूं। तब इसने कहा हे मां मेरा कोई घर नहीं है। तेरा घर ही नहीं, कौन हो तुम। अब मैं कौन हूं ये मत पूछिए, बस मेरी दशा देख लीजिए, मैं यही हूं। फिर भी
अब इसने अपने आप को छुपाया। और समय जब विपरीत होता है तो व्यक्ति को खुद को छुपा ही लेना चाहिए। छुपा लिया, मां मैं महारानी दमयंती की दासी। तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? मेरे महाराज जुए में सब कुछ हार गए। रोने लगी जोर जोर से। पता नहीं मेरे महाराज कहां चले गए। मेरी रानी ने भी मुझे छोड़ दिया। अब मैं किसके सहारे उस निश्चित देश में रहती, मैंने भी उसका त्याग कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास घर है, ना बार है, ना लेना है, ना देना है। बस ऐसे भटकती भूखी प्यासी आई, मुझे पता भी नहीं ये कौन देश है, कहां है। मैं यहां आ गई आपके राज्य में, आपके नगर में। अब मैं कहां जाऊंगी मुझे पता नहीं। बड़ी दयालु थी रानी। आंख में आंसू आ गए। बेटी तूने मुझे मां कहा ना। देखो एक बार यदि हम किसी को किसी प्रेम से कोई बोल देते हैं ना, वो रिश्ता बंध जाता है। किसी को एक बार मां कह देना तो उसका कलेजा बाहर आ जाता है। उसके पास में यदि रोटी होती है तो वो अपनी रोटी निकाल करके देती है। बेटा तूने मुझे मां कहा ना, ले ले। इसलिए मां तो कहना सीखो कम से कम। अपनी सुविधा बुझाने के लिए किसी दूसरे का निवाला मत छीनो। तूने बेटी मुझे मां कहा तो तू मेरी बेटी है, तू मेरे महल में रहे। तब उसने कहा मां मैं आपके महल में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि यह महल में मैं रहूंगी तो मुझे कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा ना। खाली तो मैं यहाँ खाना नहीं खा सकती, यह मेरा स्वाभिमान नहीं है। तो मुझे जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य में हो सकता है कहीं ऐसा हो कि मेरी रुचि के अनुरूप ना हो तो मैं वो कार्य नहीं करूंगी और फिर मुझे ऐसे निकाला जाए, इसलिए मैं रहूंगी ही नहीं। क्या है तेरी रुचि के अनुरूप? मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, मैं किसी की चरण सेवा नहीं करूंगी, जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, किसी गैर पुरुष से सीधी बात नहीं करूंगी। ये मेरी शर्तें हैं, क्योंकि मेरी महारानी ने मुझे यही सिखाया है। मेरा धर्म बनता है, मेरा धर्म है, किसी भी गैर पुरुष से सीधी बात नहीं करूंगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे तुम्हारे रूप और तुम्हारी शक्ल को देख करके मुझे लगता है कि तुम तेजस्वी हो। मैं तुम्हारी ये बातें मानती हूँ। तुम मेरे यहाँ मेरी बेटी है, मेरी तुम्हारी उम्र की, उसके संग में रहो, तुम मेरी बेटी बनी। और ये इसकी बिटिया के साथ में रहने लगी। अभी भी दमयंती अपने पति को याद कर करके रोती है। जब आंख में आंसू आते हैं तब उसकी वो सहेली पूछती है क्यों रो रही है तू? तो वो कहती है मुझे मेरी रानी याद आ गई, जो मुझे बेटी की तरह रखती थी। मुझे मेरे राजा याद आ जाते हैं, उनको जब याद करती हूँ तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक पाते हैं। अरे तो ऐसा क्या हो गया, हम भी तो यहाँ पे राजा हैं रानी। अरे हो, लेकिन मैं ये जो निवाला खा रही हूँ, मेरा राजा भूखा होगा, क्या कर रहा होगा मेरा राजा। और इधर राजा नल का क्या हाल हुआ, ये तो यहाँ आके बैठ गए। राजा नल जंगल में जा रहे हैं, जंगल में आग लगी और आग लगी तो आवाज आई राजा नल मुझे बचाओ, राजा नल मुझे बचाओ। और जब राजा नल ने देखा कि आग के बीच में एक भयंकर सर्प पड़ा हुआ है और वो सर्प की कुंडली लगा के बैठा हुआ है और वो आग धीरे धीरे उसकी तरफ में बढ़ रही है, तब ये चिल्ला रहा राजा नल मुझे बचा, राजा नल मुझे बचा। मेरा नाम लेकर के पुकारता है ये। अब वो छत्री है, समय नहीं तो मारा है मुझे, धर्म तो नहीं छूटा ना उसका। क्षत्रिय का धर्म है, जब कोई पुकारता तो उसकी सहायता के लिए दौड़ता है। गया, अग्नि को चीरता हुआ दौड़ करके उसके पास पहुंचा, प्रणाम किया। हे सर्पराज, तुम मेरा नाम जानते हो? राजन मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मुझे राजा नल बचा सकता है। मैं ही राजा नल हूं, तो मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगा, तुम बहुत भारी हो, मैं भूखा प्यासा हूं, मेरे हाथों में बाजुओं में इतना दम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगा। उसने कहा ये मैं कर लूंगा, मैं अपने शरीर को छोटा कर लेता हूं। और छोटा बन गया। राजा नल ने उसको हाथ पे उठाया, मुझे इस अग्नि से बाहर कर दो। राजा नल लेकर के आया अग्नि से बाहर।
अब मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, ऐसे नहीं राजन। तो तुम मुझे छोड़ो, लेकिन तुम गिनती गिन करके कुछ कदम चलो, फिर तुम मुझे छोड़ो। और राजा नल ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 10 का सर्प ने मारा उसको डंक छाए से, जैसे डंक मारा राजा नल, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? मैंने तुझे आग से बचाया, तुझे यहां ले आया, और जब मैं तुझे उतारने लगा तो उसने कहा, तूने क्यों कहा दंस? दस का मतलब है दंस। तूने मुझे कहा कि 10, तो मैंने तुझे 10 लिया, मेरा क्या कसूर है? तो राजा ने कहा, ये भी तो तूने कहा था। मैं कहां कह रहा था? मैं तो तुझे। राजा नल विचार करता है, कितनी बुरी होती है काल की मार। सब कुछ छूटा, पत्नी छूटी, अब शरीर भी छूटेगा, चलो कोई बात नहीं है। तो उसने कहा, राजन तुमने कहा 10, तो मैंने तुम्हें 10 लिया, पर ये तो तूने कहा था गिनती गिन। हाँ राजन, मैंने कहा था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। तुम मेरी सहायता करना चाहते हो? हाँ राजन, मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूं, मेरा नाम करकोटक है, मैं भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूं। राजन, मैं श्रापित होकर के जंगल में गिर गया था ऋषि अपमान करने से। उसी ऋषि ने मुझे कहा था, तुझे राजा नल अग्नि से बचाएगा, और आप आ गए, आपने मुझे बचा लिया, तो आपने मेरी सहायता की, तो मैं भी तो आपकी सहायता करूं। तब राजा नल ने कहा, ये कैसी सहायता? डंक मार करके सहायता? उसने कहा, राजन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये जल करके खाक तो नहीं होगा, जल जाएगा, भुन जाएगा तुम्हारा शरीर। जैसे बैगन को भूनते हैं ना, बढ़ता बने, तेरा शरीर बढ़ता हो जाएगा, तेरा रूप बिगड़ जाएगा, तेरा रंग खत्म हो जाएगा, तेरी नाक सुकड़ जाएगी, तेरे हाथ छोटे हो जाएंगे, तेरा रंग रूप खत्म हो जाएगा। राजन, राजा ने कहा, क्यों भैया, ये बदला क्यों लिया तूने मुझे? तुझसे नहीं राजन, तुझसे नहीं, तूने मेरी सहायता करी, मैंने तेरी सहायता की, तेरे अंदर बैठा हुआ कलयुग ये सब भोगेगा। ये मैंने कलयुग को दंश दिया है राजन, ये कलयुग भोगेगा, तेरे अंदर बैठा हुआ है, वो तुझको, तुझसे छुटकारा पाना चाहेगा, वो छटपटाएगा राजन। अब तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा कि तू नल है, जा रह कहीं पे भी। यदि तू नल होता, लोगों को पता चलता, तेरा रूप रंग देख के तुझे दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता, अब तुझे कोई नहीं पहचानेगा, तू जहां मर्जी रह जा। और राजन, एक समय आएगा, तब तुम मुझे याद कर लेना, मैं आकर के तेरी फिर सहायता करूंगा। और यहां से राजा नल गए और एक राजा के यहां जाकर के अश्व सेवा करने लगे, घोड़ों की सेवा। इधर दमयंती के पिताजी को जब यह पता चला बच्चों के द्वारा, कि जब सारथी ने बताया कि महाराज सब कुछ हार गए हैं जुए में, बच्चों को यहां भेज दिया है, और वो दोनों कहां गए पता नहीं, तब दमयंती के पिताजी ने पूरे अड़ोस पड़ोस के दूर दूर के देशों में अपने दूतों को भेजा, अपने गुप्तचरों को भेजा, जाओ और पता लगाओ मेरा बेटी और जवाई कहां है, वो बुरे वक्त में है।